सीमा पार से हो सकती है आतंकियों की घुसपैठ। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बल सतर्क। आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति अब जग जाहिर हो चुकी है, लेकिन अब भी आतंकियों के नापाक मंसूबे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार को बीएसएफ ने जम्मू में प्रेस वार्ता कर अमरनाथ यात्रा और आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों के बारे में जानकारी दी। बीएसएफ ने बताया कि उन्हें सूचना मिल रही है कि आतंकवादी संगठन सीमा पार का प्रयास कर सकते हैं। कि अमरनाथ यात्रा हमारे लिए एक बेहद अहम इवेंट है, जिसको हम जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलके, सरकार के साथ मिलके अंजाम देना चाहेंगे। और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय नागरिक अमरनाथ यात्रा में आए, हिस्सा लें और दर्शन करें। आतंकवादी संगठनों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, वो अपने कैंप्स में वापस लौट रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और जहाँ पे भी उनको लगे कि चौकसी कम है, वहाँ से वो कोशिश करेंगे। तो चाहे एलओसी हो, चाहे आईबी हो, हमें सुरक्षा बलों को सभी इलाकों में हर प्रकार चौकस रहना। शशांक आनंद का यह बयान गवाह है कि आतंकियों की फितरत कभी नहीं बदलेगी, लेकिन इस बार सेना पूरी तरह से तैयार है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुताबिक इस बार 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए तीर्थ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। पहलगाम और बालटाल से एक साथ शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 38 दिनों तक चलने वाली यात्रा 9 अगस्त 2025 को समाप्त होगी। पंजीकरण अधिकारी यात्रा परमिट जारी करेंगे। प्रत्येक श्रद्धालु का पंजीयन शुल्क 150 रुपए है। यात्रा से पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी यानी RFID कार्ड लेना जरूरी है। शशांक आनंद ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन हमलों में शहीद हुए जवानों का जिक्र किया और कहा कि सेना की पोस्ट का नाम शहीदों के नाम पर रखने का भी प्रस्ताव रखा है। यही नहीं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिलाओं के योगदान को भी सराहा। ड्रोन का जब मुकाबला कर रहे थे, उसको ध्वस्त कर रहे थे, तो ड्रोन के द्वारा पेलोड ड्रॉप किया गया और शेलिंग भी उस समय चल रही थी और उसमें ये तीनों हमारे सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन बीएसएफ ने हौसला नहीं हारा और उस पोस्ट में और उसके आसपास की पोस्ट में हमारे जवानों ने डटकर दुश्मन को जवाब दिया और उसी का ये परिणाम था कि पाकिस्तान में सियालकोट की इस बॉर्डर बेल्ट में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को नुकसान पहुंचा है, उनके एडवांस सर्वेलेंस इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा है, उनकी पोस्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। और जैसा हमने आपको बताया कि हमने उनके टेरर लॉन्च पैड्स को भी ध्वस्त किया है, जिसमें लूनी, मस्तपुर और चकबूरा, जो कि सांबा क्षेत्र के सामने है, ये प्रोमिनेंटली फिगर होते हैं। हमारे जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी एक सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। इस पूरे प्रकरण में साथियों, बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हालांकि महिलाओं के पास ये ऑप्शन था कि वो अगर चाहती तो बॉर्डर आउटपोस्ट से रिलोकेट होके पीछे हेडक्वार्टर्स में आ सकती थी, लेकिन हमारी इन बहादुर महिलाओं ने इस बात को चुना कि वो आगे फॉरवर्ड ड्यूटी पोस्ट में रहकर, सीमा चौकियों में रहकर अपने पुरुष कार्मिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा का सामना करेंगे। और उसी का ये परिणाम रहा कि हमारी कुछ बहादुर महिलाओं ने इस प्रकरण में पोस्ट को कमांड किया। असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी हमारे बीच में यहां बैठी हुई हैं। इनके साथ साथ हमारी कुछ ऐसी भी महिला कर्मी हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट में रही, मैं उनके नाम जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। महिलाओं के योगदान पर बात करते हुए शशांक ने अग्रिम पोस्ट पर कमांड संभालने वाली महिलाओं का भी जिक्र किया, जिनमें उन्होंने सहायक कमांडेंट नेहा भंडारी, कांस्टेबल मंजीत कौर, कांस्टेबल मलकीत कौर, कांस्टेबल ज्योति, कांस्टेबल संपा और कांस्टेबल स्वप्ना शामिल रही।
इधर पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी आगे की चौकियों से पीछे हट गए हैं, जबकि बीएसएफ के जवान अपनी जगह पर डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।